जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। ऑल जम्मू कश्मीर नॉन गेजेटेड पुलिस पेंशनर फोरम द्वारा लंबित मांगों को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। मांगे पूरी करने की गई अपील। बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा साइंस कॉलेज के बाहर किया गया विरोध प्रदर्शन। पीर को मंदिर में आज मंदिर कमेटी की ओर से किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। डायरेक्टर टूरिज्म सुनैना शर्मा ने शिवरात्रि मेले से संबंधित दी अहम जानकारी। रामबन के बैटरी चश्मा में फिर हुआ सड़क हादसा। खाई में गिरी कार, 2 की मौत। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। ऑल जम्मू कश्मीर नॉन गेजेटेड पुलिस पेंशनर फोरम द्वारा जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी की गई। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि काफी लंबे समय से पे अनोमली संबंधित मामले को अभी तक हल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कई बार प्रशासन से इस समस्या को बताया भी गया, परंतु केवल आश्वासन के अलावा आज तक इस समस्या को हल नहीं किया गया। इस दौरान उन्होंने संबंधित कई पहलुओं पर भी प्रकाश डालते हुए सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की। इंसाफ के आगे इंसाफ देखते रहेंगे अपना हक, देखते रहेंगे अपना हक। तो अब हम ये चाहते हैं कि ये जो ऑर्डर नंबर 229 है इसकी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और ये हमारा हक जो बनता हक हमें दिया जाना चाहिए। और जितने भी गवर्नमेंटें आई हैं और जितने भी अपना एलजी साहबान आए हैं, मुर्मू साहब से मिले, अभी ये जो इस वक्त प्रेजेंट एलजी साहब मनोज सिन्हा जी से भी मिले। उन्होंने लास्ट ईयर 21 जनवरी को मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि अगर आपका मसला जेन्युइन है तो मैं इसको प्रायोरिटी बेस पे करूँगा। तो लिहाजा साल हो गई, आज तक हमें देखते देखते हमें ये नहीं पता लगता है कि वो हमारी फाइलें कहाँ धूल चाट रही हैं। तो लिहाजा जितने भी हमारे लीडर साहबान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मिले थे आज से 5 साल पहले, तो उनसे हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को उनके पास गई थी। तो उन्होंने हमें वादा किया था कि मुझे बनने दो, 10 दिन के बाद आपका मसला हल कर दिया जाएगा। लिहाजा हमारी बदकिस्मती ला लो या खुशकिस्मती कह दो कि 5 साल में डॉक्टर साहब ने हमें मिलने का टाइम नहीं दिया। तो आज फिर वो इलेक्शन में आ रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर साहब आपने फिर इस इलेक्शन में आना है। पहली दफ़ा हमने आपको पूरा कोऑपरेट किया था, तो अब जैसा आप बर्ताव कर रहे हैं तो एज यू सो शैल यू रीप, ऐसी कोई बात नहीं है। एक चिंगारी काफ़ी होती है वो गुलिस्तान को जलाने के लिए। तो लिहाजा मैं आपसे ये धमकी नहीं दे रहा, बल्कि एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जनाब आपने हमारे जो उधमपुर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है सतपाल शर्मा जी, आपने बोला कि भाई आप जो जिंदू को इधर बात करो, मुर्दों को कौन पूछता, आप तो पेंशन लेते हैं। तो लिहाजा अगर ऐसी बातें आप लोगों के ज़बान से निकलेंगी हमारे प्रति तो हमें बहुत दुख लगता है और ज़ख्म होती है कि इतने बड़े लीडर होकर और सीनियर सिटीजनों के बारे में आपका ये मतलब ख्याल है, तो बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर द्वारा प्रांत मंत्री अक्षय बलोरिया के नेतृत्व में आज जम्मू गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज के बाहर बंगाल में महिलाओं के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रांत मंत्री अक्षय बलोरिया ने बताया कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली क्षेत्र में आए दिन महिलाओं के साथ किए जा रहे अत्याचारों की घटना सामने आ रही है। इसी के संदर्भ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस मौके पर उन्होंने भारत की राष्ट्रपति से भी इस मुद्दे को लेकर हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई। टीएमसी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर प्रांत की प्रांत मंत्री। जैसा कि हम सबके ध्यान में है, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में किस प्रकार की घटनाएं जो है आए दिन सामने आ रही हैं। अगर हम संदेश खाली की बात करें तो संदेश खाली पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा सीमावर्ती इलाका है, जहां पर बहुत सी महिलाओं ने वहां के जो है कुछ प्रतिष्ठित लोगों के ऊपर जो है यौन उत्पीड़न और उनके साथ अभद्रता के जो है आरोप लगाए हैं और वो निरंतर कुछ दिनों से सड़कों पर है। परंतु अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पे ना तो मीडिया को जाने दिया जा रहा है, ना तो वहाँ पे किसी अन्य महिलाओं को उन महिलाओं के साथ उनका दर्द बांटने के लिए जाने दिया जा रहा है। और हम सबको ध्यान में है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी स्वयं एक महिला है, परंतु महिलाओं पे हो रहे अत्याचार और उनके साथ हो रही बर्बरता पर वो अभी भी मौन है और वो लगातार वहाँ पे आरोपियों को जो है समर्थन देती नजर आई हैं। तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में 500 से अधिक रोष प्रदर्शन जो है वो टीएमसी सरकार के खिलाफ कर रही है और इसके साथ ही टीएमसी सरकार को जो है वो संदेश दे रही है कि वो वहाँ पे हो रही महिलाओं के ऊपर अत्याचार का संज्ञान ले और वहाँ पे जो दोषी हैं उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। और साथ ही विद्यार्थी परिषद ये अपने भारत के प्रेसिडेंट से भी गुहार लगाती हैं, जो कि स्वयं एक महिला है, कि वो स्वयं इस मुद्दे में इंटरवीन करें और वहाँ पे हो रहे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बेटियों के खिलाफ अत्याचार और बहनों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों का संज्ञान ले और तुरंत वहाँ पे जो भी लोग इसमें दोषी है उनको जो है सजा होनी चाहिए। आज पीरखो मंदिर में मंदिर कमेटी की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें मंदिर कमेटी के सदस्य तथा निदेशक पर्यटन विभाग सुनैना शर्मा उपस्थित रही। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी और शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर जगह जगह लगने वाले मेले की विस्तार पूर्वक जानकारी दी और बताया कि इस दौरान अलग अलग स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने सभी जम्मू वासियों को मेले में आने की अपील की। शिवरात्रि मेले की शुभकामनाएं। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी और सांबा और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफ से जो ये महाशिवरात्रि मेले का आयोजन यहाँ पे पीरखू में भी हो रहा है, जो 7 मार्च से लेके 10 मार्च तक यहाँ पर चलेगा। और उसके साथ साथ पंचवक्त्र मंदिर जो रेजिडेंसी रोड के पास है, वहाँ पर 6 मार्च से लेके 8 मार्च तक महाशिवरात्रि का मेला चलेगा। उसके साथ साथ परमंडल में 8 मार्च को होगा और रनसू शिवखोड़ी में ये जो महाशिवरात्रि का उत्सव है ये 7 मार्च से 9 मार्च तक चलेगा। और इसमें रनसू में शिव बारात निकलेगी और शिव विवाह पूरा दिखाया जाएगा और उसके साथ साथ दंगल भी रहेगा, शोभा यात्राएं रहेंगी और कल्चरल प्रोग्राम्स और रिलीजियस परफॉर्मेंसेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। और एक कोशिश और की गई है, जो हमारे डिपार्टमेंटल स्टॉल्स रहेंगे उसमें जितनी भी हमारी माताएं बहनें और जितने यंगस्टर्स, बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं उन्होंने शुरू किए हुए हैं और वो लोग इकोनॉमी को भी बूस्ट कर रहे हैं और उसके साथ साथ अपनी भी जीविका जो है वो चला रहे हैं, तो उनके स्टॉल्स भी आप सबको देखने को मिलेंगे। और यहाँ के जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं जिसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे सोवेनियर्स हमारे लेडीज जो हैं वो बना रही हैं, आप उनको खरीद भी सकते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिस तरीके से टूरिस्ट जो हैं वो महाशिवरात्रि के मेला को देखने के लिए यहाँ पीरखो में भी आते हैं पूरी नॉर्दर्न इंडिया से, तो एक कोशिश ये की जाएगी हमारी तरफ से कि हमारा जो रिच कल्चर है वो अच्छे तरीके से जो है वो आप सभी के सहयोग से जो है वो शोकेस किया जाए। और इसके साथ साथ जगह जगह हमारी टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से होर्डिंग्स लगी हुई हैं। ये जो 4 दिन का हमारा मेला है शिवरात्रि का, ये 7 तारीख को शुरू होगा आफ्टरनून। उसके बाद कल्चर प्रोग्राम होंगे, इनॉग्रेशन होगी इसकी मेले की। 8 को शिवरात्रि है, लाखों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं, डिवोटी बाहर के लोग भी आते हैं, तो पूरा दिन जो है वो चलता रहता है। पहली पूजा जो है वो सुबह 4 बजे के करीब होती है, तो ये सारा दिन जो है उस दिन फंक्शन चलता रहेगा। फिर 9 को यहाँ पर एक विशाल भंडारा होगा
जिसमें हमारा संत समाज जो है और हमारे जो डिवोटीज हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक पुरानी प्रथा है पीरखो मंदिर की कि शिवरात्रि के दूसरे दिन भंडारा होता है, तो उसके बाद शाम को कल्चर प्रोग्राम होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जो हमारा है लास्ट डे जो कंक्लूडिंग डे होगा, जो फोर्थ डे है, उस दिन आफ्टरनून 2:30 बजे के करीब इंडियन स्टाइल रेसलिंग जो है वो यहाँ पर होगी। वो जो है पीरखो मंदिर वाले उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और जिसमें हमारे जो पहलवान हैं JNK के, हिमाचल के, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बाकी दूसरी स्टेट से वो आते हैं और उनको एक विनर को यहाँ से एक गुर्ज की माली जैसी जो है वो पीरखो वालों ने रखी होती है। वो मैं पीरखो मंदिर की तरफ से, महंत जी की तरफ से और पूरा ये जो हमारा पीरखो श्राइन है उसकी तरफ से JNK एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा आभारी हूँ और पर्टिकुलरली टूरिज्म डिपार्टमेंट का। इनका तो हम इतने आभारी हैं कि ये जितना भी शो हो रहा है कल्चर का, यहाँ पर जो सिटिंग प्लान होगा, जो हर चीज़ जो है वो हमें टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है दे रहे हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन के बैटरी चश्मा में देर रात तक एक बार फिर सड़क हादसा हो गया। यहां रात करीब 12:30 बजे एक कार करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई और कार में सवार 2 लोगों को DH रामबन अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। PS रामबन में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी में 2 दिवसीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फर्दर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका आज का विषय ग्लोबल पर्सपेक्टिव अर्थात ग्लोबल संभावना रहा। इस मौके पर भारतीय CE कांग्रेस एसोसिएशन विजय लक्ष्मी VIT के पूर्व अध्यक्ष बेचनलाल VC मुख्य अतिथि के तौर से मौजूद रहे। इस दौरान देश भर के जाने माने वैज्ञानिकों ने भी भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने जहां साइंस के प्रभावों और उसकी उपलब्धियों पर बात की, वहीं इसके बढ़ते हुए दुष्प्रभावों और चुनौतियों के बारे में भी चर्चा की और उसके साथ ही किस तरह तालमेल बिठाया जाए इसके बारे में भी बताया गया और सस्टेनेबल विकास को विकसित करने पर गहन चर्चा की गई। चले आ रहे हैं, ऐसा एक भी नहीं हुआ इंस्टेंस जबकि बच्चा ना हो। हम लोग अपना 1-1.5 साल तक वेट करते हैं, उसके बाद हम अपना हर्बल ट्रीटमेंट देते हैं। और इतनी सारी आजकल हमारी टेक्निक चल रही है यहाँ पर इंडिया में, और अगर हमको वो टेक्निक से वो क्या हर्बल प्रिपरेशन है, क्या है जो, और तभी आपको मेडिसिन मिलेगी। लेकिन और अगर आप अमेरिका चले गए, आपकी दवा खत्म हो गई है, तो अगर 1000 की दवा है तो कम से कम 7-8 हज़ार की तो वहाँ मिलेगी, पर इतनी इजीली भी नहीं मिलेगी। आपको पहले किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना होगा, जिसके लेने के लिए वो भी फ़ोन से 8-10 दिन आपको वो अपॉइंटमेंट लेने में लग जाएंगे। फिर वो आपको काउंटर से वो दवा मिलेगी, मैंने दाम बताई दिए, इतने 10 गुना महंगे दाम उसके होते हैं। और फिर डॉक्टर का बिल आ जाएगा कि उन्होंने आपको हेल्प करी मेडिसिन लेने में, आपको अपना पर्चा लिख करके देने में कि हाँ ये आपको दवा मिल जाएगी। उसके अलग आपको 10-20 हज़ार रुपये देने होंगे। तो 1000 की दवा के दाम देखिए कितने गुना पहुंच गए, 20-25-30 हज़ार की वो दवा पड़ी। तो समझ लीजिए कि हमारा देश और जो दूसरे विकसित देश हैं मेडिकल के मामले में, लोग आकर के सर्जरी भी यहाँ पर करा रहे हैं और अच्छे डॉक्टर्स की भी यहाँ पर कोई कमी नहीं है। बहुत मतलब जो कैंसर लास्ट स्टेज में भी होता है उसका भी यहाँ पर क्योर हो जाता है। मेरे सामने कई इंस्टांसेस हैं ऐसे जिनमें कि मैंने देखा है कि हाँ लास्ट स्टेज में कैंसर था। साइंस टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर ग्लोबल पर्सपेक्टिव टॉपिक है आज के कॉन्फ्रेंस का। वस्तुतः आज चीज़ें तो बदल रही हैं, साइंस अपना योगदान भी दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ चुनौतियाँ भी खड़ी हो रही हैं। तो डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो, एनवायरनमेंट के लिए सस्टेनेबल हो, ह्यूमैनिटीज़ के लिए सस्टेनेबल हो, साइंस के लिए सस्टेनेबल हो, यूनिवर्स के लिए सस्टेनेबल हो, इसके लिए एक नए एफर्ट की ज़रूरत है। इसमें साइंटिस्ट इकट्ठे हुए हैं देश के विभिन्न हिस्सों से
वो 2 दिन विचार विमर्श करेंगे और उम्मीद करते हैं कि वो कुछ एक अच्छी आइडियाज़ के साथ ये कॉन्फ्रेंस समाप्त होगी, क्योंकि अल्टीमेटली जिस तरह की चुनौतियां मानव के प्रति पैदा हो रही हैं, रोज़ नए टेक्नोलॉजी जरूर डेवलप हो रहा है लेकिन चुनौतियां भी डेवलप हो रही हैं, इसलिए इसके बीच में एक बैलेंस बनाना और एक सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी डेवलप करना ही इस देश का, बार बार प्राइम मिनिस्टर भी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, वो इसी की बात हो रही कि हम विकसित तभी हो पाएंगे जब विकास सस्टेनेबल हो, सततता हो, कंटिन्यूटी हो। इस दृष्टि से ये साइंटिस्ट इकट्ठे हैं, अपना प्रयास करेंगे, अपने विचार विमर्श करेंगे और कुछ न कुछ रिजॉल्व करके हंस जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। सैयद इम्तियाज हुसैन शाह काज़मी, पूर्व प्रिंसिपल HSS बुफलियास के नेतृत्व में आज स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा विशंबर दास, मुख्य शिक्षा अधिकारी पुंछ का अपने कार्यालय में स्वागत किया गया। इस मौके पर NM सूरी DEPO पुंछ ने भी मुख्य शिक्षा अधिकारी का शॉल भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान कार्यालय के सभी कर्मचारियों ने भी मुख्य शिक्षा अधिकारी विशंबर दास को बधाई दी तथा मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कहा कि मैं जिले के लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने में हमेशा प्रयास करूंगा। मीरासाई ब्लॉक खानिया में पंचायत घर 2015 से 16 से अधूरा बनाए जाने से वहां के लोगों ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि पंचायत घर के अधूरा होने से कुछ लोगों द्वारा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से इस पंचायत घर को पूरा बनाने के लिए फंड्स की मांग की ताकि पंचायत घर का सही इस्तेमाल किया जा सके। तो पंचायत घर की जो हालत है वो तो बहुत खस्ता है। जहाँ पर जो नशेड़ी हैं वो आ जाते हैं, उनको एक जगह मिल गई हुई है नशा करने के लिए, वो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अनकम्प्लीट है ये क्या? जी अनकम्प्लीट है। सरकार को पैसा देना चाहिए ताकि जो पंच सरपंच जो मिलकर इसको अच्छे से बनाएं कि लोग देखें। पास ही शमशान घाट भी है पीछे, कि लोग आएँ और देखें कि हमारा जो पंचायत घर कितना अच्छा बना हुआ है। सरकार कुछ पैसा देगी तो पंच और सरपंच भी इसको मिलके बनाएंगे, एक अच्छा सा बनाएंगे। कब से बना हुआ है ये? जो 2015 और 16 में बना था। अभी तक अभी अनकम्प्लीट है ये। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो जल्द से जल्द बने, पंचों और सरपंचों को पैसा मिले ताकि जो इसको कंप्लीट करें। तो 2015-16 च बनया ही अज तक अनकम्प्लीट है। मैं चाहना कि ये पंचायत घर नूं स्पैशल कोई फंड दिता जाए ताकि कंप्लीट हो सके। की करना अनकम्प्लीट का? सरकार पैसे नहीं उन्होंने को है, वादे बड़े कर दी है लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं। मैं चाहना कि कोई स्पेशल फंड दिता जाए ताकि एक जी कम्युनिटी हाल है कंप्लीट होए पंचायत का। नशे का अड्डा वगैरह बने? हाँ, तो ये देख लो तुम अंदर की हालत कि नशे का अड्डा बने, जो नशेड़ी है सारा इत्थे आंदा है। आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं
जो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे गुर्जर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में उसके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बल्कि इन सारे जो अभी हम जिनको सम्मिलित कर रहे हैं